मंगलवार की शाम 4 बजे ये वही स्थान है जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ और इसी तरीके से ट्रैक पर एक माल वहां गाड़ी यानी कि कोयले से लदी माल गाड़ी यहां पर इसी ट्रैक पर खड़ी थी और पीछे से आ रही थी कोरबा से अपनी रफ्तार में मेमू। और वो मेमू का नजारा आप देखिए कि किस तरीके से है। ये बिलासपुर कोरबा के लिए डेली चलने वाली मेमू ट्रेन है। इसकी स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये खड़ी गाड़ी से टकराई होगी तो क्या मंजर रहा होगा, क्या नजारा रहा होगा। आप देखिए कि ये जो सामने का आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये दरअसल ये गार्ड रूम है। और वो गार्ड रूम किस तरीके से रहता है आप देखिए, ये वो गार्ड रूम है। इस तरह की मालगाड़ी का गार्ड रूम था और वो जब गाड़ी स्पीड से खड़ी मालगाड़ी से टकराई मेमो, तो उसकी स्थिति ये रही और पूरे जो सामने का हिस्सा है उसके परखच्चे उड़ गए। इसके साथ ही जो जस्ट इसके पीछे जो बोगी थी उसमें महिला बोगी थी, उसमें सैकड़ों की संख्या में जो यात्री हैं वो सफर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि महिला बोगी होने की वजह से इसमें महिलाएं सबसे अधिक थी, बच्चे थे और इस घटना में कहीं ना कहीं वो हताहत हुए हैं। लगभग 11 लोगों की मौत हुई है, 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं, एक की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। क्योंकि जब ये ट्रेन कोरबा से रवाना हुई थी तो महज 2 से 3 किलोमीटर ही बचा था जब ये बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती, यानी कि महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी के बाद ये अपने मंजिल में पहुंचती। लेकिन उससे पहले एक दर्दनाक हादसा लाल खदान ओवरब्रिज के बीच हुआ, जो गतौरा स्टेशन और बिलासपुर स्टेशन के बीच का स्थान है, वहां पर ये पूरी घटना हुई। और घटना को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई होगी। जब यहाँ पर जो यात्री सफर कर रहे थे उनमें चीख पुकार मच गई, स्थानीय लोगों की मदद ली गई, स्थानीय लोगों की मदद से जो घायल है उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। इसके बाद मौके पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहुंची, रेलवे जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लगातार राहत कार्य शुरू किया गया। लगभग 10 बजे तक, जो 10 घंटे तक के इस जो ट्रेन में फंसे जो यात्री थे उनको निकालने का काम रात भर चलता रहा। लगभग 140 टन वाले क्रेन के जरिए इस बोगी को पहले उस रूट से हटाया गया जिसमें ये जिस रूट पर ये बोगी जो है मालगाड़ी के ऊपर चढ़ चुकी थी उसे पहले हटाया गया। उसके बाद जो यहाँ पर फंसे जो यात्री थे उनको बाहर निकाला गया। लगभग 20 से अधिक यात्रियों को बाहर निकाला गया। वहीं 11 लोग इस पूरी दर्दनाक घटना में उनकी मौत हुई है। फिलहाल जो घटना क्यों हुई उसके कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। टीम जो है उच्च स्तरीय टीम जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। हमारे साथ गार्ड है, उनसे जानेंगे कि आखिर ये किन परिस्थितियों में इस तरह की घटनाएं होती हैं या हो सकती हैं। आपको क्या लगता है? सर, इसके बारे में तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं घटना के लिए, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कल क्या कारण से हुआ है करके। जी, ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की बात कही जाती है। एक ट्रैक पे दो गाड़ियां कैसे संभव है, ये चल सकता है? हाँ, संभव है। ये तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में चल ही रहा है ऐसा कि एक अलग अलग सिग्नल पे अलग अलग गाड़ी खड़ी हो सकती है। ये एक प्रकार से ये यूटिलाइजेशन ऑफ सेक्शन है कि एक सेक्शन पे ज़्यादा अगर गाड़ी का यूटिलाइजेशन करना है तो उसके लिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम हो रहा है। और पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसका ये ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा है। अभी यहाँ से बिलासपुर से चांपा तक हो गया है, जो पूरा कोरबा तक है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग। इधर रायगढ़ तक भी बढ़ रहा है, तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम ही स्टार्ट होने वाला है आने वाले समय में। मान लीजिए जिस हम अभी मालगाड़ी में खड़े हैं, इसी मालगाड़ी के पीछे से कोई मेमो स्पीड से आ रही होगी, उस दौरान आप यहाँ पर होते तो आप क्या करते? मेरा भी वही क्या बोलते हैं जिम्मेदारी है कि मैं तो क्या बोलते हैं रेड सिग्नल दिखाता। अगर वो तब पर भी वो नहीं देख पाते तो मेरे को कूद के अपनी जान बचानी पड़ती वही। फिर वो जो मंजर था कल का, जो गार्ड थे उन्होंने कूद कर अपनी जान बचाई, न केवल अपनी जान बचाई बल्कि यात्रियों की भी जान बचाई। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी एक उन्होंने भी निभाई। जी जी। उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है और एक ग्रेट जॉब उन्होंने किया है एज अ गार्ड। हाँ जी। जी, आपका शुभ नाम क्या है? डी के देवांगन। डी के देवांगन जी है, ये गार्ड है डी के देवांगन जी। आप इनके हाथों पे देख सकते हैं कि एक रेड कलर की झंडी है और ग्रीन कलर की झंडी है। जब ऐसी स्थिति होती है तो रेड कलर की झंडी को जो है गार्ड दिखाता है। शायद गार्ड ने रेड झंडी दिखाई हो लेकिन लोको पायलट जो है वो शायद ना देख पाया हो, और यही वजह है कि वो स्पीड से आकर ट्रेन इसी तरीके से जो मालगाड़ी खड़ी थी उसके पीछे के हिस्से से टकराई। न केवल टकराई बल्कि वो इसके ऊपर का हिस्से पर चढ़ गई और
स्थिति और जो मंजर था वो बहुत ही खतरनाक था। जो यात्री थे उनके बीच में अफरा तफरी मच गई, कई लोगों के घायल होने की खबर आई। मौके पर सबसे पहले न्यूज 18 की टीम यहीं पर पहुंची थी और इस पूरे घटना का सच दिखाया था कि किस तरीके से पूरी घटना हुई थी। और आप देखिए कि ये जो बोगी का दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर का ढांचा दिखाई दे रहा है, ये दरअसल मालगाड़ी का गार्ड रूम है जो इंजन से जाकर चिपक गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गाड़ी की रफ्तार, इस मेमो की रफ्तार कितनी तेज रही होगी, जिसकी वजह से पहले तो इसका ढांचा उखाड़ दिया, उसके बाद इसके ढांचे को उखाड़ते हुए सीधा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। इस पूरी घटना में 11 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल हुए हैं और वहीं एक की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने घायलों के लिए 50,000 और मृतक परिवार के लिए 5 लाख राशि देने की घोषणा की है। वहीं रेलवे की ओर से भी लगभग 10 लाख रुपए की मृतक परिवारों को और 5 लाख जो क्रिटिकल गंभीर घायल हैं उनको मुआवजे राशि देने की घोषणा की गई है। अब इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है, क्योंकि बिलासपुर जोन सबसे कमाऊपूर्ण जोन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सुरक्षा और संरक्षा को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो एहतियात है वो बरती जाती है, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद से सुरक्षा और संरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य।